ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एस्ट्रो हीलर में। और आज फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ केतु महादशा का टॉपिक, और साथ ही केतु महादशा में चंद्रमा के अंतर्दशा की। उससे पहले कुछ और बातें आपको बताना चाहती हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि हम लोगों की केतु की महादशा चल रही है और हम लोग केतु की महादशा में बहुत ही कुछ खो चुके हैं, कोई बहुत परेशान है और कैसे ये दशा ख़त्म होगी, कुछ उपाय बताइए या फिर कि किसकी हम आराधना करें। तो मैं ये बात कहना चाहूँगी सब लोगों से कि केतु की महादशा में, जैसे कि मैंने बताया कि समस्याएं तो बहुत सारी आती हैं और बहुत कुछ नया हमको देखने को मिलता है, बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन जैसी भी आपकी जन्म कुंडली है, केतु की महादशा तो उसमें चल रही है, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़रूरी है वो आप ये देखें अपनी जन्म कुंडली में, जो मैंने आपको बताया था, आप अपना लग्नेश यानी लगन और आपकी राशि। तो सबसे पहले आप अपने लगन को देखिए। लगन मीन्स, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, लगन यानी कुंडली का पहला भाव। उस पहले भाव में जो भी अंक लिखा है या जो भी नंबर लिखा है वो आपका लगन होता है, वही। और उसके जो स्वामी हैं वो होते हैं आपके लग्नेश। मान लीजिए आपके जो पहला कुंडली का जो पहला खाना है उसमें नंबर लिखा है 4, तो यानी कि आप कर्क लगन के हैं, यानी कि चौथी राशि कर्क होती है, तो आप कर्क लगन के हैं। और आपके जो लग्नेश हुए यानी कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा आपके लग्नेश हो गए। ऐसे ही जो मैंने बताया था कि लगन, लगन हमें क्या दिखाता है, लगन हमारा, हम खुद हैं, हम स्वयं हैं, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा ऑरा है, हम जो बाहर से दिखते हैं, हमारा चेहरा, हमारा व्यक्तित्व, हमारी जो सोच है, हमारा एटीट्यूड, ये सब कुछ हमारा लगन है। तो लगन का होना, बहुत ही मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले आप कुंडली में अपने लगन को चेक करिए और अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए। जब आप बाहर से मजबूत होंगे, आप कहीं पर जाते हैं तो लोगों को आपकी उपस्थिति दिखेगी, लगेगा लोगों को कि कोई है, आपका ऑरा दिखेगा, आपकी उपस्थिति उन्हें महसूस होगी। अगर आपका लगन कमज़ोर होगा तो आप कहीं नज़र नहीं आओगे। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को बाहर से बहुत ही मजबूत करें, अपने लग्नेश को मजबूत करें। लग्नेश अगर वीक हो गए तो आपको समस्याएं आ सकती हैं। इसके बाद आप दूसरा जो आपको देखना है वो देखनी है अपनी राशि। आपकी राशि, चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे हैं या जिस भी हाउस में चंद्रमा है वो आपकी राशि होती है। वहाँ पर जो नंबर लिखा होता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको। तो अगर मान लीजिए चंद्रमा आपके चौथे भाव में है, वहाँ पर नंबर लिखा है 5, तो यानी कि आपकी राशि हुई सिंह। अब सिंह के जो स्वामी होते हैं वो हैं सूर्य, तो आपको अपने सूर्य को मजबूत करना है। और राशि हमें क्या दर्शाती है, हमारे आंतरिक पक्ष को, हमारे मन को, हमारी भावनाओं को, हम अंदर से कितने मजबूत हैं। तो एक तो हो गया हमारा लगन और दूसरा राशि। लगन हमारा बाहरी आवरण, बाहरी व्यक्तित्व, हमारा एटीट्यूड, हमारा ऑरा। और दूसरा हमारा आंतरिक पक्ष। जब हम आंतरिक पक्ष को मजबूत करते हैं, हम जो हमारी राशि है, आपकी राशि है और उसके गुरु आपके सूर्य हुए, उनको आप मजबूत करते हैं, तो आपके जो राशि स्वामी हो गए वो आपको, आप जब उनको मजबूत करते हैं तो आपको जो आपके बिगड़े काम हो रहे हैं, जो नहीं बन रहे हैं, वो आपको उन उन कामों को आपके बनाएंगे और आपको एक दिशा निर्देश देते हैं कि इस रास्ते पर चलिए, ये रास्ता सही है। आपको वो हर जगह आपकी मदद करेंगे जब आप उनको मजबूत करेंगे। तो आपको बाहरी पक्ष से भी मजबूत होना है और आंतरिक पक्ष से भी मजबूत होना है। तो पहले तो आप अपने लगन को चेक करके, सबसे पहले अपने लगन को हमेशा ही उसको मजबूत रखिए, उसको बिगड़ने मत दीजिए। और दूसरा अपनी राशि के स्वामी को, तो यानी लग्नेश और राशि स्वामी आपके मजबूत होने चाहिए। उसके बाद अन्य जो ग्रह हैं उनकी स्थिति के बारे में या उनके बारे में, उनको कैसे क्या देखना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन फिलहाल जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, केतु की महादशा में बहुत ही डिप्रेशन में, बहुत परेशान हैं, वो गणपति की तो आराधना करें ही, साथ ही अपने लग्नेश को चेक करें और अपने राशि स्वामी को चेक करें, उनको मजबूत करें। उनका मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। केतु, केतु के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ। लेकिन केतु की महादशा के दौरान जब चंद्रमा का अंतर आता है तो क्या होता है, जैसे कि सूर्य, जब केतु की महादशा में सूर्य का अंतर आया था तो मैंने बताया आपको ग्रहण दोष हो जाता है। और सूर्य और चंद्रमा ही वो दो थे जिन्होंने राहु और केतु को
उनकी गर्दन भगवान विष्णु से कह के विष्णु भगवान ने उनकी गर्दन काटी थी और वो उनके तब से दुश्मन हो गए थे। तो वैसे ही जैसे चंद्र सूर्य के साथ मिलकर ग्रहण दोष बनता है, और तो सेम उसी तरह केतु में जब चंद्रमा आते हैं तो फिर से ग्रहण दोष बनता है। अब जो ये अंतर्दशा, जो महादशा, ये का जो पीरियड है, तो केतु 7 महीने का होता है, लंबा पीरियड होता है और काफ़ी कुछ आपको इसमें भी देखने को मिलता है। उससे पहले चंद्रमा क्या है? चंद्रमा, हमारे शास्त्रों में चंद्रमा को ऐसा कारक माना गया है जो कि हमें सब कुछ दे सकता है। जैसे राजयोग भी हमें वो चंद्रमा प्रदान कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ा दुर्योग भी हमें चंद्रमा ही दे सकता है। तो चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा किसको प्रदर्शित करता है? हमारे मन को। आप लोग कितनी भी ऊंचाई में पहुंच जाएं, कितना भी धन कमा लें, लेकिन अगर आपका मन ठीक नहीं है तो आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। और जब आपका मन हमेशा अशांत रहेगा तो आप खुश हो ही नहीं सकते हैं। कितना भी कुछ आपको मिल जाए, आप हमेशा परेशान ही रहेंगे, हमेशा परेशानी में ही अपना समय व्यतीत करेंगे, चाहे कुछ भी आपके लिए अच्छा हो जाए। तो मन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। और चंद्रमा, सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो हम पर अपना शुभ और अशुभ प्रभाव तो देते ही हैं, लेकिन चंद्रमा हम पर और इस धरती पर दोनों पर ही अपना प्रभाव देते हैं। साइंटिफिक रीजन से आप देखिए कि ज्वार भाटा भी चंद्रमा के ही कारण आता है, और उससे कीड़े मकोड़ों से लेकर जीव जंतु सब प्रभावित तो होते ही, साथ ही जो पागलपन या उन्माद से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उन पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसका संपूर्ण इस पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है, हर जीव पर, हम पर, पूरी इस पृथ्वी पर। तो चंद्रमा को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे मन का कारक, हमारी माता का कारक, हमारे सुख का कारक माना जाता है। इसके साथ ही चंद्रमा के घटने और बढ़ने का सीधा संबंध मनुष्य के मन में उठने वाले विचारों पर भी पड़ता है। आप देखते होंगे शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा होता है और पूर्ण रूप से जब धीरे धीरे वो अपनी उसकी कलाएं बढ़ती हैं, और पूर्णिमा का भी जो चांद होता है वो हमें देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, और हमारे मन को भी वो एक पॉजिटिव उसकी तरफ ले जाता है, पॉजिटिव सोच की तरफ। और साथ ही हम लोग उस समय बहुत अच्छा अनुभव करते हैं जब शुक्ल पक्ष होता है, हम अपने अंदर एनर्जी भी देखते हैं और हमारा मन भी बहुत खुश रहता है। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष में हम उतने सक्रिय नहीं होते, हमारा मन थोड़ा सा हल्का उदास रहता है। और चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो 2.5 दिन में राशियों को बदलता है। वो 2.5 दिन में एक राशि में रहते हैं और 2.5 दिन बाद दूसरी राशि में, तो बहुत तेज गति से वो चलते हैं। इसके साथ ही महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है उसमें भी चंद्रमा का अपना अलग ही प्रभाव है। 28 दिन की जो ये चक्र है, इसमें भी इसका सीधा संबंध चंद्रमा से है। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है और कल्पनाशीलता का कारक भी इसे माना जाता है। चंद्रमा अपनी स्थिति के कारण शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का ग्रह बन जाता है। लेकिन चंद्रमा जिस व्यक्ति का बहुत ही कमज़ोर है और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि से उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो तब भी हमारा चंद्रमा खराब हो जाता है। और चंद्रमा के खराब होने से हमारा मन खराब होगा, और हमारे मन खराब होने से हम पूरे हर समय हमारे मन में अशांति ही रहेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम खुश नहीं रह सकते और सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि जब मन ठीक नहीं होता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग पागल भी हो जाते हैं, पागलपन का दौरा हो जाता है। तो ये सब के पीछे चंद्रमा ही एक कारण है कि चंद्रमा के कारण इंसान, अच्छा खासा इंसान भी पागल हो सकता है। तो चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जब केतु की महादशा है उसमें जब चंद्रमा का अंतर आता है तो आपको मैंने बताया कि ग्रहण दोष तो बन जाता है ये। तो अगर चंद्रमा शुभ है तो भी आपको मिले जुले ही परिणाम मिलते हैं, ज़्यादा इतने शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। आपके काम बनते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा इसमें कोई कुछ नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं है, शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं, या फिर डिग्री वाइज भी वो कमज़ोर हैं, या फिर कोई किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ रही है, तो आपको इस दशा में आपको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। व्यक्ति का मन चंचल हो सकता है, साथ ही उसका मन अशांत रहेगा और हर समय उसको एक भय सताता रहेगा। वो कुछ भी निर्णय लेगा तो वो गलत ही साबित होंगे। वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन मन उसका साथ नहीं देगा।
साथ ही उसको भूत प्रेत जैसी बाधाओं का भी थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। और व्यक्ति इस समय इतना डिप्रेशन में भी आ जाता है कि बहुत ज़्यादा वो पागल भी हो सकता है इस दशा में, अगर चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली ही व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि मन हमारा साथ नहीं देगा, मन हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, मन वीक हो जाएगा, हम कुछ भी निर्णय लेंगे सब गलत ही साबित होंगे। तो ये रहे चंद्रमा के जब केतु की महादशा में चंद्रमा का अंतर आता है। तो चंद्रमा मैंने बताया कि उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। वह हमारे मन को कंट्रोल करता है, हमारा मन है चंद्रमा। तो अगर आपको इस दशा में ये समय जो है उसको सही तरीके से बिताना है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको प्रभु के चरणों का आसरा लेना पड़ेगा। भगवान शिव की आपको आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि शिव ही वो हैं जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। तो चंद्रमा की आप आराधना करें, शिव की आप आराधना करें, शिव के सोमनाथ स्वरूप का आप उसके मंत्रों का जाप करें। ओम सोमनाथाय नमः का एक माला आप जाप करें। तो आप जब शिव की आराधना करेंगे तो चंद्रमा अपने आप ही प्रसन्न होते हैं और वो आपको शुभ फल देंगे। इतना बुरा आपको देखने को नहीं मिलेगा जब आप शिव की भक्ति में लीन हो जाएंगे। तो एक शिव ही हैं, भगवान शिव ही हैं जो आपको इस समय केतु की महादशा में चंद्रमा का जब अंतर आता है तो आपको इस पीरियड से, इस समय अवधि से आपको बाहर निकाल सकते हैं। तो आप सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करें, उनका सुमिरन करें, तो आप इस समय को आराम से काट लेंगे। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।